अद्भुत झांकी है भगवान की। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं। विभ्रदवेणुं जठरपटयो श्रृंगवेत्रे जगक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्पराण्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्फुरितो हासयन् नर्म विश्वे। ग्वाल बाल गोल घेरे में बैठे हैं, फिर दूसरा घेरा है और तब बीच में भगवान बैठे हैं। सब अलग अलग अपने घर से न जाने अलग अलग व्यंजन लेके आए हैं, कौन कौन से। अब भगवान सबसे पूछ रहे हैं, भैया तू क्या लाया, तू क्या लाया, तू क्या लाया। तो भगवान सबके मध्य में बैठ करके दही भात पा रहे हैं। भगवान को दही भात बहुत प्रिय है भैया। वाम हाथ में दही भात का लड्डू के आकार का गोला बना दिया और सीधे हाथ में अपनी उंगलियों के मध्य में और तमाम प्रकार के अचार दबा लिए। कोई मूली का अचार है, कोई आम का अचार है, कोई मिर्च का अचार है। चटपटे स्वाद, क्योंकि हमारे ठाकुर भी चटपटे हैं, सब प्रकार के स्वाद लेते हैं। तो वैसे ही दही भात पाते जा रहे हैं, वैसे ही अचार का चटकारा भी मारते जा रहे हैं। इतने में कोई ग्वाल बाल भगवान के हाथ से छीन लेता है। अब भगवान भी किसी ग्वाल बाल के मुख में जैसे कौर गया, उसके मुख से छीन करके स्वयं पा जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में सारे देवता खड़े होकर उनके आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कैसा भगवान है। तो सबका जूठा खा रहा है। तो देवता तो आश्चर्य में गड़ रहे हैं, पर व्यामोहित हो गए ब्रह्मा जी, ये भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान के ग्वाल बालों का अपहरण ही कर लिया। तो भगवान ने अपने अनंतानंद रूपों को प्रकट कर दिया। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णुराकाशमुच्यते स्थावरं जंगमं विष्णु सर्व विष्णुमयं जगत। भगवान तो समस्त कण कण में समाये हैं। जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे गैया मैया थी, जैसे हाथ में डंडा था, जैसी वेशभूषा और जैसा स्वभाव, भगवान स्वभाव, वस्त्र, डंडे, ग्वाल बाल, गैया, वत्स सब बन गए और 1 वर्ष तक ब्रजमंडल में लीला करी। उस समय जितने भी ब्रजवासियों की जो कन्याएं थी विवाह के योग्य, उन सब का विवाह ग्वाल बालों के साथ हो गया। और वो ग्वाल बाल वास्तव में श्री कृष्ण ही बन के घूम रहे थे, इसलिए भगवान के साथ ही सबका विवाह हुआ। बोल बंसी वारे की जय। इधर 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देख के आता हूँ कि क्या हाल है उसका, जिसको हम नारायण समझ रहे थे। पर देखा तो दंग रह गए कि यहाँ तो पहले से ग्वाल बाल मौजूद हैं। तो चक्कर में पड़ गए कि हमारे वाले असली हैं कि ये वाले असली हैं। ब्रह्म लोग दौड़ लगाए तो वहां भी ग्वाल बाल, नीचे दौड़ लगाई वहां भी ग्वाल बाल, चक्कर में पड़ गए। जब तक ब्रह्म लोग जा पाते ब्रह्मा जी, तब तक भगवान ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्म लोग पहुंच गए। और द्वारपालों को सचेत कर दिया, द्वारपालों ध्यान से सुनो, आजकल मेरा रूप धारण करके एक बहरूपिया घूम रहा है। मैं ब्रह्मा तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले हाँ महाराज। एक बहरूपिया घूम रहा है, अगर यहाँ तुम्हें दिखाई दे तो खूब धुनाई करना। बोले महाराज चिंता मत करो, कोई दूसरा दिखाई देगा ना ब्रह्मा तो ऐसी धुनाई करेंगे कि उसे भी याद आएगा कौन से लोक में आया है। भगवान भीतर चले गए, ब्रह्मासन पर विराजमान हो गए। इधर हके थके हारे ब्रह्मा जी कुछ घंटे बाद ब्रह्मलोक में जैसे घुसने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया। ए बुड्ढे कहाँ जाता है? ब्रह्मा जी बोले शिष्टाचार भूल गए क्या? हम तुम्हारे स्वामी ब्रह्मा हैं। बोले बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गई, ऐसी अभद्रता की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भैया हम तुम्हारे स्वामी। बोले कोई स्वामी नहीं है, निकल जाओ, भाग जाओ। ब्रह्मा जी ने कोई बात का उत्तर नहीं दिया, भीतर घुसने का प्रयास करने लगे। तो किसी ने जटा पकड़ ली, किसी ने दाढ़ी पकड़ ली, वो धुनाई करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी भी कराने लगे। बोले भैया क्यों मार रहे हो? बोले हमारे स्वामी की आज्ञा है। स्वामी की आज्ञा?
तब ब्रह्मा जी ने सोचा, इनका स्वामी है कौन? स्वामी तो हम थे। अरे भैया कौन तुम्हारा स्वामी? बोले अंदर बैठे हैं। तो भैया तुमसे एक प्रार्थना है, मुझे अपने स्वामी से मिला दो। ब्रह्मा जी को लेकर के द्वारपाल जो ही भीतर गए तो वहां रिक्त आसन देखा, कोई भी वहां विद्यमान नहीं था। ब्रह्मा जी समझ गए वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब एक दिन एकांत में भगवान जब बंसी निराद करके एकांत में बैठे थे तो ब्रह्मा जी आए और दिव्य भव्य स्तुति गा करके क्षमा याचना मांगे। चौमुआ गांव ही इसी नाम से प्रसिद्ध है। जब भगवान के सामने ब्रह्मा जी चार चार मुखों से स्तुति करने लगे, लौटने लगे, तो एक बाल बोलो, अरे कन्हैया ये चौमुआ कौन आ गए हो भैया? तब से उसका नाम चौमुआ ही पड़ गया। आप देखते होंगे हाईवे पर। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावदंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपके चार चतुर्भुजी रूप को हमने देखा है। एक हाथ में बंसी, एक हाथ में श्रृंगी, एक हाथ में गाय को भगाने के लिए डंडा है, एक हाथ में निनाद करने के लिए श्रृंगी रखी है। आपका बड़ा दिव्य स्वरूप है, साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी को देख के प्रभु ने बात भी नहीं करी। ब्रजवासियों की महिमा गाई, तब भी बात नहीं करी। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया भगवान को क्षमा करने वाले हैं नहीं, सो प्रदक्षिणा करके अपने लोगों को चले गए। भगवान ने बात क्यों नहीं करी? एक ही कारण था, भगवान विचार करते हैं जिसने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया हो उसे मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।